अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। जो है बहुत ज़बरदस्त वीडियो, रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन आज लेकर आए हैं। और आज जो जनूबी एशिया का जो एक बड़ा ही एक तारीख़ी पस मंज़र जो है उस हवाले से हम बात करेंगे। तो बात है हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जो शोरश ज़दा रियासतें हैं, उनमें सबसे पहले सर फ़हरिस्त है जी मणिपुर की रियासत, जहाँ पर उन्होंने बाकायदा आज़ादी का ऐलान कर दिया। और ये जो मनाजिर और फुटेज और जो वीडियो आपको पेश करेंगे, ये तो इंडियन मीडिया चूँकि वो गोदी मीडिया है और उसके ऊपर वो सेंसरशिप है और वो नहीं दिखाते, अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। पहले सेकुलर का नारा लगाते हैं, फिर मुसलमानों की ज़मीनों को हटाते हैं। तो ये लेकिन हम अपने असल मुद्दे की तरफ आते हैं। तो वो बात ये है कि इंडियन जो हिंदुत्व का अपना जो रुझान है, उसका जो एक माइंडसेट है वो मैच नहीं करता कुकीज़ के साथ। कुकीज़ बहुत अरसे से अलहदगी पसंद तहरीक चला रहे थे और वो अभी तक उसमें वो ज़ोर पकड़ती जा रही है। अब तो बराह रास्त 90 के करीब इंडियन जो सेना है, सपूत जो है, उनको उन्होंने यरगमाल बनाए रखा। और फिर उसकी खबरें तो नहीं आई इंडियन किसी में गोदी मीडिया, वो सिर्फ खबरें हमारे ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आती हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगलती हैं, झूठ का मबनी वो प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन अपनी ख़बरों को वो सेंसरशिप करते हैं। वो गोदी मीडिया है और गोदी मीडिया वही करेगा जिसकी वो फंडिंग करते हैं, जिसकी वो उनको उस चीज़ का वो मुआवजा मिलता है। और वो सबसे ज़्यादा वो पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ वो करते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त वहाँ पे है, वो जो मनाजिर हैं। लेकिन ये आज से नहीं है, हिंदुत्व बहुत सारे मुल्कों के अंदर उसने वो खुद से प्रॉक्सी जो है वो छेड़ रखी है, उनकी फंडिंग करते हैं उनको। और उस मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट है, उसके जो नज़्म नस्क है, अमन व अमान है, उसको वो ना सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं बल्कि अदम इस्तेहकाम पैदा करते हैं। या ये नाज़रीन आपको दिखाती है। दिन ब दिन आदमी मर रहा है क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। वो जो गांव का रक्षक, इधर का रक्षक है, वो बराबर क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। Hundreds of women have hit the streets with torches in their hands in the northeastern state of Manipur. Women are protesting in the capital city Imphal and adjoining areas, expressing anger and frustration over the failure. दिन ब दिन आदमी मर रहा है क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। हम लोग भारतवासी होने के बावजूद हमको उसकी फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है। एक तरफ तो भारत में आजादी की जो तहरीकें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं, जबकि उन्हें फुर्सत नहीं पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा या फिर बलूचिस्तान के उन इलाकों की जो कि इंसर्जेंसी का शिकार हैं या फिर दहशतगर्दी की लपेट में। आपको बताते चलें, इस वक्त मणिपुर के लोगों ने बाकायदा तौर पर आजादी का ऐलान कर दिया है। और मणिपुर वो इलाका है जिसकी एक तरफ बांग्लादेश है, साथ ही म्यांमार है, और उसमें चाइना का भी मुकम्मल तौर पर इंटरफेरेंस है। लेकिन भारतीय इसको क्या कुछ कह रहे हैं, जरा इस वीडियो में मुलाहिजा कीजिएगा, आगे चलकर जो आपको दिखाएंगे कि इस सब के सब में पाकिस्तान का हाथ है और चाइना पाकिस्तान की पीठ थपथपा रहा है कि भारत में जाओ और मणिपुर के हालात खराब करो। आज से कुछ रोज पहले जब जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, उसके बाद भारतीयों ने जो कुछ किया था, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से वाज़ेह तौर पर एक पैगाम दिया गया था कि रूल ऑफ द गेम जो है वो अब चेंज हो जाएंगे। और जैसे ही ऐलान किया तो उसके बाद भारत के हालात खराब होते गए। हालांकि पाकिस्तान इसको डिनाई करता है कि हमारा कोई भी हाथ नहीं इन सारे मामलात में, लेकिन जिस तरह भारत हमेशा ये कहता है कि बलूचिस्तान और केपी की जो इंसर्जेंसीज हैं या जो दहशतगर्दी है उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, उसी तरह पाकिस्तान भी ये करता है। और अब रूल ऑफ द गेम जब चेंज हुआ तो भारतीयों की मंतक जरा चेक कीजिए। और मणिपुर तो पाकिस्तान से कोई लिंक लगता ही नहीं, एक लंबी दूरी है, पाकिस्तान का कोई बॉर्डर टच नहीं होता। चाइना जरूर करीब है लेकिन बांग्लादेश और म्यांमार के साथ बॉर्डर टच होता है। और उसमें जो मेन एक ट्राइब है, कुकी ट्राइब, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनके असल मसले हैं कि उनके हकूक को उसी तरह सर्व किया जा रहा है जैसे कि भारत के बाकी माइनॉरिटीज, खासकर वहाँ के मुसलमानों को। लेकिन मंतक क्या है कि पाकिस्तान पर फिर से इल्जाम लगाओ। और ये मणिपुर का इलाका वो इलाका है जो आपके सामने वीडियोस भी चल रहे हैं कि किस तरह मशल बरदार जो हैं वो बाकायदा तौर पर आजादी का ऐलान करते दिखाई दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार को निकलने की बातें कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि ये खबरें सामने आ रही थी कि आज से चंद रोज पहले 90 के करीब भारतीय फौजियों को इन्होंने बाकायदा किडनैप किया। लेकिन भारत का जो गोदी मीडिया है या सोशल मीडिया है जो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, उस पर एक भी खबर मणिपुर के बारे में आपको नजर नहीं आएगी। आपको जरूर नजर आएगा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है,
केपी में क्या हो रहा है, लेकिन भारत के अंदर जो हालात हैं उन पर आपको कोई भी बात उनकी तरफ से नजर नहीं आएगी। नहीं सरकार पर ये प्रेशर डाला जाएगा कि मणिपुर के हालात बड़े खराब हैं, उसे जाकर देखो या उसे सुधारने की कोशिश करो। अब सुना है कि ऑपरेशन स्टार्ट हो रहा है और ये वही भारतीय हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तानी कौम दुनिया की वाहिद कौम ऐसी है जो अपने ही लोगों को मिसाइलों से मारती है, हेलीकॉप्टरों से उन पर चैलेंज करती है, और ये वीडियोस शो कर रही हैं कि इस वक्त मिसाइल हमले बाकायदा कुकी आवाम पर किए जा रहे हैं ताकि वो हथियार डाल दें या फिर वो सरेंडर कर दें नरेंद्र मोदी की फस्तायत के अगेंस्ट, या फिर वो जो मेथी कम्युनिटी है जो कि हिंदू कम्युनिटी है उसके अगेंस्ट सरेंडर कर दें। बहरहाल क्या कुछ चल रहा है, पाकिस्तान को कैसे ब्लेम किया जा रहा है, इस वीडियो में वही सब कुछ मिलाई सके। सब्सक्राइबर बढ़ेगा 3 अपने आप में किसी Shifting focus to India now, hundreds of women have hit the streets with torches in their hands in the northeastern state of Manipur. Women are protesting in the capital city Imphal and adjoining areas, expressing anger and frustration over the failure to contain the violence in the state even after 16 months. The protests come as Manipur is planning to use anti-drone systems to destroy rogue drones being used to drop explosives in civilian areas. A few such systems are being tested by the paramilitary Central Reserve Police Force, the CRPF. Now, in response to the violence in the state, the Manipur government has announced holiday for educational institutions. Advanced drones were used in an attack earlier this week to launch multiple rocket-propelled grenades. Officials said the drone attacks against security forces and civilians mark a significant escalation. With this, the ongoing conflict is now seeing the use of improvised rockets in the latest attack. Now, just yesterday on Saturday, fresh violence erupted in the Indian state, killing 5 people in Jiribam district and leaving several injured. This came after security forces on Friday destroyed 3 bunkers of alleged miscreants in the Churachandpur district. दिन ब दिन आदमी मर रहा है क्योंकि लोग ने फायरिंग किया है। हम लोग बड़े बच्चे होने के बावजूद हमको कुछ की फैसिलिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है। नवीन भाई 1700 हो गई एक वीडियो दिन 600 के ऊपर टप रही दूसरे 2-500 तो भी 21 सब्सक्राइबर ਵਧੇ ਜਾਂ 3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ अभी रैली का ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है सभी मालूम है। अभी फिर भी हम इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मणिपुर के बाहर के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है सबको पता है। दिन ब दिन
रिजेक्शन कर रहा है हमारा जन्मभूमि से।